देखिए, मैं 3 बिंदुओं पे आरंभ कर बात रहे हैं करूँगा। तो जल्दबाजी मैं है, जल्दबाजी में हम लोग प्रश्न उठा प्रश्न रेज़ कर चुका हूँ कि एक ही कंपनी को पिछले 4-5 साल में डिफेंस की ज़्यादातर चीज़ें दे दी गई ठेके पे। अगर वो कंपनी डिस्टेबलाइज़ होती है तो हमारा डिफेंस सिस्टम भी डिस्टेबलाइज़ होगा, उसका कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरा, कहा गया कि सर्विलांस से नहीं है। अभी जो 400 करोड़ का ठेका दिया गया है अल्फा डिजाइन को, वो दिया गया है मिसाइल्स और रडार सिस्टम के अपग्रेडेशन का। ये पूरा का पूरा सर्विलांस पे ही डिपेंडेंट है। तीसरा, जो गंभीर विषय है और जो हमारी सुरक्षा से इससे भी ज्यादा बड़ा जुड़ा हुआ है, जिसपे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में भारत सरकार ने यह घोषणा कर दिया कि सैनिक स्कूल पीपीपी मॉडल पे खोले जाएंगे। अब सैनिक स्कूल की विषय क्यों ले आया, या इस सिस्टम से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई सरकार आएगी तो 1 मिनट में अडानी साहब को हटा देगी या जो शेल कंपनियां उनको हटा देगी, तो एक खतरा 1 मिनट में टल जाएगा। लेकिन ये जो खतरा बताने जा रहा हूं मैं, ये इतना बड़ा खतरा है, इतना बड़ा खतरा है कि मीडिया को हो सकता है नॉलेज ना हो या संज्ञान में ना आ रहा हो। अब ये हो गया है कि हम 100 सैनिक स्कूल खोलेंगे पीपीपी मॉडल पे। क्या भारत सरकार इतनी गरीब है कि सैनिक स्कूल नहीं खोल सकती है? सैनिक स्कूल सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन सर ने खोला था। उससे पहले मिलिट्री स्कूल भी हुआ करते थे। 5 मिलिट्री स्कूल है, आज 28 सैनिक स्कूल हैं। इसलिए खोले गए थे कि हम उत्कृष्ट सैनिक अधिकारी देंगे, क्योंकि हमको दर्जा 6 से ट्रेनिंग दी जाती है। जब दर्जा 6 में मैं पहले दिन में गया था तो मुझे 4 किलोमीटर दौड़ा दिया गया था। तो हमको उत्कृष्ट ट्रेनिंग दी जाती है, राष्ट्र प्रेम सिखाया जाता है और गलत के प्रति बोलना सिखाया जाता है। तो सैनिक स्कूल के छात्र जब दर्जा 6 से 12 पढ़ के निकलते हैं, तो जाने की प्रक्रिया का कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। वो सिविल का बच्चा भी जा सकता है, एनडीए का या सीडीएस का एग्जाम देके। लेकिन सैनिक स्कूल के ट्रेंड बच्चे रहते हैं, तो ऐसा है कि मोर देन 60% बच्चे जो आर्मी अधिकारी हैं सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल से जाते हैं। अगर नहीं गए हुए हैं तो मैं 2-4 नाम बताऊंगा आपको, आप आश्चर्यचकित रह जाएगा। या आप लोग की बिरादरी में काम करते हैं वानखेड़े साहब, वो भी सैनिक स्कूल के पढ़े हुए। आप एक सुपरस्टार रहे हैं राकेश रोशन जी, वो भी सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं। एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं प्रकाश झा साहब, वो भी सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं। अभी अभी नागालैंड में चुनाव हुआ है, 5वीं बार नेफियो रियो सर मुख्यमंत्री बने, वो भी सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं। हुड्डा सर, वो भी सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं। तो जो लोग नहीं जा पाते हैं किसी कारण से भी, वो 40-50% बच्चे जो नहीं जा पाते हैं, वो उस जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ रह चुके हैं, जो अभी जो ममता जी के पीएस हैं मनोज पंत सर, वो भी सैनिक स्कूल, हमारे ही सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं। और अभी उत्तर प्रदेश के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अजय शुक्ला, हमसे जूनियर थे, वो भी सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं। तो अगर आप इन सैनिक स्कूलों को प्राइवेट हाथों में दे दीजिएगा, या तो आरएसएस अपने हाथ में ले ले क्योंकि बहुत मजबूत है, तो वो बच्चे कहां जाएंगे? दूसरी बात, सैनिक स्कूल के इतने ज्यादा अधिकारियों की जरूरत नहीं होती है जितने सैनिक स्कूल खोलने की कल्पना कर रहे हैं ये लोग। ये आदेश दे दिया इन लोगों ने, तो जो बच्चे वहां से पढ़ के निकलेंगे वो क्या करेंगे फिर? क्योंकि उनको उनको तो अगर सही पैटर्न पे सिखाया गया तो सैनिक स्कूल की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको विपक्ष को, अखबार को, पत्रकारों को भी उठाना चाहिए कि क्या आप इतना पैसा खर्च कर देते हैं प्रचार में, आप एक सैनिक स्कूल नहीं चला पाते हैं? करीब करीब 5,000 जनप्रतिनिधि हैं हमारे, 1-1 लाख रुपया सालाना दे दें तो हमारे 10 सैनिक स्कूल वैसे खुल जाएंगे, आवश्यकता नहीं है जबकि। और कितने गंभीर हैं सरकार, जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया तो उत्तर प्रदेश में कोई सैनिक स्कूल नहीं रह गया, हम लोग का सैनिक स्कूल चला गया उत्तराखंड में। तब मैंने एक सांसद के साथ तब मैं रहा करता था, नाम अभी लेना उचित नहीं समझेंगे, तो उनके उनके साथ, और एंटोनी सर थे डिफेंस मिनिस्टर, उनके साथ मेहनत करके 3 सैनिक स्कूल में उत्तर प्रदेश में ले आया, आज तक एक भी नहीं चालू हुआ। तो जहां की पॉपुलेशन 25 करोड़ है,
वहां पर कोई सैनिक स्कूल नहीं है। जो सैनिक स्कूल लखनऊ है वो जो डिफेंस गवर्नमेंट का नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का इंटरप्राइजेज है। जो सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उससे भी गंभीर परिणाम देने वाली है। क्या मिलिटराइजेशन करेंगे हम? फिर किसी ने कह दिया कि नहीं, अब तो हर जिले जिले में हम सैनिक स्कूल खोलेंगे। कहां आवश्यकता है हमको? क्या सैनिक स्कूल में पढ़ाने के बाद लड़के को आप अग्निवीर बनाइएगा? आखिर क्या चाहते क्या हैं ये लोग? अगर डिफेंस सिस्टम से कंप्रोमाइज नहीं करना है तो चाहते क्या हैं, ये बता देना। बस इतनी बात है। मुझे लगता है संपर्क खत्म हो गया है, तो अगली बात भी मैं इसी में जोड़ता चला जा रहा हूं कि हमारी जितनी भी डिफेंस डील होती है, अभी हमारे मित्र पत्रकार भाई साहब ने कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के इंटरफेयर से होती है, तो इतनी दलाली कैसे हो जाती है? अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस में कभी ताबूत दलाली हो गई, कभी राफेल दलाली हो गई, कभी बोफोर्स दलाली हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी FMSD में दलाली हो गई, अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस को फ्री किया गया होता तो एक भी दलाली नहीं हो पाती। मिलिट्री इंटेलिजेंस को फ्री नहीं किया जाता है। हम लोग जानते हैं, उस बात को नहीं कह सकते हैं टीवी में बैठ के। तो अगर निश्चित रूप से मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हो सकता है मिलिट्री इंटेलिजेंस की इंक्वायरी हुई हो, तब और शर्मनाक है। अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस की इंक्वायरी होने के बाद में एलारा जैसी कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट की हुई हो और उससे उसकी एक सब्सिडरी को भारत में सर्विलांस से संबंधित ठेका 400 करोड़ रुपए का दे दिया जाता है, तो इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए और बड़ा शर्म का विषय है। नहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस ने काम किया या नहीं करने दिया गया तब तक तो ठीक है, करने के बाद दिया गया है तो बहुत बड़ा, क्योंकि जब आइडेंटिटी नहीं है तो यह और बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। और घोटालों की एक ना एक अभी मुझे लगता है 1 महीना भी नहीं हुआ, हमारे तीन अधिकारी करप्शन चार्जेज में कोर्ट मार्शल किए गए हैं। तो क्या उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस ने काम नहीं किया होगा? नहीं करने दिया जाता है। हमारे बांग्लादेश के बॉर्डर पे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी रहती हैं और नार्कोटिक सप्लाई हो जाती हैं, गायें सप्लाई हो जाती हैं। क्या हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस रोकने का प्रयास नहीं करती हैं? नहीं रोकने दिया जाता है। तो आप उस चीज की हम लोग बात करें कि जिससे हमारे राष्ट्र को फायदा हो। इसमें राहुल गांधी जी और अखिलेश जी और कांग्रेस जी और 18 पार्टी, इनका कोई इशू नहीं है, क्योंकि भारतीय अस्मिता के आगे इनका कोई इशू नहीं है, बिल्कुल किसी प्रकार से कोई इशू नहीं आता है। और हमें किन्हीं भी परिस्थितियों में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जो भी खिलवाड़ करता है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब एक नई चीज बता दूं कि एक 2013 में सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया था, वो लखनऊ से होके गया था, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसमें FIR से संबंधित था कि कोई भी कंप्लेंट आती है तो अधिकारी दर्ज करने के लिए बाध्य है, जो नहीं दर्ज करता है उसको दंडित किया जाएगा। तो एक कंप्लेंट आ रही है, दर्ज कर लीजिए ना। कंप्लेंट आ रही है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में तो दर्ज कर लीजिए। अब इंक्वायरी करा के आपके अधिकारी इंक्वायरी करेंगे, कोई बाहर से थोड़ी आएगा इंक्वायरी करने के लिए। आप अपने पक्ष में लगवा लीजिए, एक नहीं 10 चीजें आपने अपने पक्ष में लगवा लिया है, इसमें भी लगवा लीजिएगा, इंक्वायरी सेटअप कर दीजिए। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, ये क्यों करने से घबराते हैं? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।